नमस्कार सर। नमस्कार। बरवाड़ा पहुंचने पर आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं सर जी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं सर जी। आपकी क्या तैयारी है? लोकसभा की चल रही है या विधानसभा की चल रही है सर? देखो, पहले तो लोकसभा चुनाव आएगा हाँ जी, हाँ जी। और पिछले कई सालों से अपनी लगातार तैयारियां हैं। 1991 के बाद से हम इस मौके को देखते रहे कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का मौका मिले, और तो काफ़ी लंबा समय हो गया। और पार्लियामेंट के चुनाव की तैयारी निश्चित तौर से है, और इसी नज़रिए से अपने सभी समर्थक जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, चाहे वो बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो ज़िला की बाकी 6 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, भवानी खेड़ा, उचाना, वहाँ जितने भी अपने वेलविशर्स हैं, सभी का प्रेशर इसी बात का है कि पहले लोकसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और ऐसी ही चर्चाएं आम जनमानस की जब हों, और पिछले काफ़ी समय से जो प्रतिनिधित्व हिसार पार्लियामेंट का वो होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो इसलिए निश्चित तौर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की पूरी मंशा है। आज का आपका क्या शेड्यूल रहा है जी? आज कौन से आज तो उकलाना और बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 17 गाँव का दौरा है, जिनमें अनेक सामाजिक कार्यक्रम और अपने साथियों से संवाद का, चर्चा का, मिलने जुलने के प्रोग्राम हैं। तो सुबह ये 8 बजे से चल रहे हैं और रात को कहीं 10-11 बजे तक पूरे होंगे। तो इसी के नज़रिए से आज बरवाड़ा में आप लोगों के सामने में बैठे हैं। इनेलो अभय सिंह चौटाला द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी सरकार बनना तय है, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, इनेलो तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और चौधरी देवीलाल के नाम से, चाहे वो इनेलो बाइफर्केटेड है और जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और इनेलो की सरदारी माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रयास जारी हैं, तो उनका कहना स्वाभाविक है। एक बार मुख्यमंत्री बन लेते हैं, परिवार बार बार मुख्यमंत्री बनने का दिल करता रहता है, तो कहना कुछ गलत नहीं है। ये तो लोगों ने तय करना है कि किस दिशा में लेकर के जाएंगे वो आने वाले समय के राज को। एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा विवादित बयान दिया गया है और माफ़ी मांग कर उसको पीठ छुड़ाना पड़ा, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल लोगों की एक नहीं अनेकों बार जुबान फिसलती हुई देखी है, और लोग निश्चित तौर से इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करते हैं जब कोई जिम्मेवार व्यक्ति और पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की जुबान कहीं स्लिप होती है, तो उसके ऊपर एतराज़ करते हैं और बाद में वो रियलाइज़ भी करते हैं। तो उस पर तो मैं यही कहूँगा कि उसके पीछे मंशा कुछ नहीं ऐसी थी, और उन्होंने जो कहा है वो ज़बान फिसलने वाली बात है, जिसको उन्होंने रियलाइज़ कर लिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल लोगों को बहुत संयम के साथ और बहुत जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को कहना चाहिए पब्लिक में। बरवाड़ा शहर के खस्ता हालात हो रहे हैं, जो लोगों का कहना है सड़कें टूटी हुई हैं, उनको बनाया नहीं जा रहा है। देखिए, मेरा तो ये इलाका है, और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे जो उकलाना बरवाड़ा के जो टाउन हैं, इनमें कोई विकास नहीं हो पाया। और मैं यदि यूँ कहूँ कि मुझे यहाँ रिप्रेजेंटेशन करने का मौका नहीं मिला, और अपने इलाके को पिछड़ा हुआ देख के टीस मातर रही, और जब ये हालात देखते हैं तो कभी YouTube चैनल पे देखते हैं, कभी न्यूज़ में देखते हैं, तब यहाँ आते हैं तो देखते हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके अंदर बहुत अच्छे प्रयास और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि ये टाउन हमारा अच्छा बन सके, और निश्चित तौर से निंदनीय है आज के जो हालात।
सरकार की ओर से तो कोई भी ग्रांट की तो कोई कमी नहीं है जी, वो करोड़ों रुपए की ग्रांट दी जा रही है, फिर भी देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल नेतृत्व रहता है उसका प्रभावी कदम, असर्टिव कदम कि वो अपने इलाके की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, उनको ठीक से प्लान करे और प्लान करके उसको अप्रूवल ले करके बहुत एक निश्चित समय के अंदर अच्छी मॉनिटरिंग के साथ उसको पूरा करवाए, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा के अंदर बहुत जल्दी सुंदर व्यवस्था देखने को मिल सके। सो ये मैं तो कहूँगा कि जो लोकल लीडरशिप है ये दोष उन लोगों को ज़्यादा जाता है। आप क्या अपील करना चाहेंगे बरवाड़ा शहर के लोगों को? बरवाड़ा शहर के लोगों को मैं तो यही विशेष अपील करना चाहूँगा कि वो अपने मजबूत सक्षम प्रतिनिधि को, आने वाला समय आएगा चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे विधानसभा है, एक सक्षम प्रतिनिधि तो पार्लियामेंट में और विधानसभा में रहेगा, असर्टिव रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा और सोच समझ करके बोलेगा, बोली गई बात के ऊपर प्रभावी कदम उठा करके उसको पूरा कराएगा। इस किस्म के व्यक्तित्व को यहाँ से रिप्रेजेंटेशन दे करके दोनों जगह भेजना चाहिए, जिसके परिणाम ये होंगे कि बरवाड़ा को दोबारा से कोई टीस और तकलीफ नहीं होगी और बरवाड़ा सुंदर शहर बन करके उभरेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जिस इलाके के लोग अपने प्रतिनिधि को सोच समझ कर बनाएंगे वो इलाका निश्चित तौर से प्रोग्रेसिव रहेगा। मैं तो हमेशा घिराए चालीसा जो विधानसभा क्षेत्र रहा है, जिसको हमने 91 से लेकर के 2009 तक उसका प्रतिनिधित्व किया और हमेशा इस बात को कहा कि घिराए चालीसा एक रोल मॉडल के रूप में है, चाहे वहाँ का मतदाता हो और चाहे वहाँ का नेतृत्व हो। वो उसी मंसूबे से लोगों ने वोट डाले, उसी मंसूबे से नेतृत्व ने पार्लियामेंट और असेंबली की ताकत को डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे लगाया और परिणाम आए। और जो प्रजातंत्र के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मत का अधिकार दिलाया, उनकी आत्माओं को खुशी मिली। तो पूरे हरियाणा के अंदर उस रोल मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। पीछे हमारी जो जनसंपर्क कार्यक्रम घिराए चालीसा के लोगों के साथ चल रहे हैं, उनमें भी यही आवाज़ है कि हमें दोबारा से पुनर्संगठित होकर के पूरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर इस रोल मॉडल को स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। मैं बरवाड़ा के लोगों से ये विनती और अपील करूँगा कि घिराए के रोल मॉडल को समझ करके आने वाले समय में वो अपना फैसला लें और पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर इस किस्म के प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजें, जिससे उनको एक सुखद अनुभव इस देश की आज़ादी की, स्वतंत्रता की, इस गवर्नेंस का मिल सकेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।